Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ लाइफ में क्लियर है, पर दिल के किसी कोने में एक सवाल रह जाता है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझसे छुपाया जा रहा हो? अगर आपके दिल में भी यही सवाल उठता है, तो आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आज की रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं जो बातें सामने नहीं आती, जो बातें सीधा बोली नहीं जाती, जो फीलिंग्स लफ्जों से ज्यादा खामोशी में छुपी होती है। आज कार्ड्स बोलेंगे बिना प्रेशर के, बिना फोर्स के, बस सच को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए। हो सकता है ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे, हो सकता है कुछ बातें समझने का नया नजरिया मिले, या फिर बस दिल को ये एहसास हो कि जो महसूस हो रहा था वो गलत नहीं था। इसलिए डीप ब्रेथ लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, मन को शांत कीजिए और कार्ड्स को अलाउ कीजिए कि जो आपसे छुपा हुआ है, आज कार्ड्स वो चीजें रिवील कर दे। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, पेज ऑफ फैंस का कार्ड है, द वाइल्ड हंट का कार्ड है, एस ऑफ फैंस का कार्ड है, एट ऑफ एथेम्स का कार्ड है, नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द सन का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द सन का कार्ड। सबसे पहले जो कार्ड आता है वो द सन का कार्ड है। ये कार्ड खुद ही सच को उजागर करता है। जब ये कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो चीज आपसे छुपी हुई थी वो अब ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। और यहाँ सबसे बड़ी चीज जो आपसे छुपाई जा रही थी वो है आपके पार्टनर का प्यार। हाँ, वही प्यार जिसके लिए आपके दिल के अंदर इतने सवाल चल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर प्यार होता तो उनके एक्शंस ऐसे नहीं होते, अगर फीलिंग्स होती तो वो दूर नहीं जाते। लेकिन द सन बोल रहा है कि सच थोड़ा सा अलग है। आपके पार्टनर का प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि आपसे दूर जाने के बाद और गहरा हो गया। ये कार्ड दिखाता है कि उनके मन में आपके लिए वार्मथ है, अटैचमेंट है, और एक ऐसी फैमिलैरिटी है जो इजीली किसी और के साथ नहीं बन सकती। पर प्रॉब्लम ये है कि वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे। उनके अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है, और सबसे ज्यादा फियर है। उन्हें डर है कि अगर वो सच बोलेंगे तो आप उन्हें जज करेंगे, या फिर उनके पास्ट एक्शंस के लिए उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। आपको जो गुस्सा, ईगो और एरोगेंस दिख रहा है अपने पार्टनर में, वो असल में एक मास्क है। द सन कहता है ये मास्क उन्होंने सिर्फ इसलिए पहना है क्योंकि उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं, वो क्लैरिटी देने की पोजीशन में ही नहीं है। इसलिए
वो ज्यादा बोलने से बच रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। सच ये है कि उनके दिल में ये डिजायर है कि वो आपके साथ फिर से इस रिलेशनशिप को शुरू करें, रीस्टार्ट करें, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि पहला स्टेप कैसे लेना है। द सन ये बोल रहा है, आप जो महसूस कर रहे हैं वो गलत नहीं है। आपकी इंट्यूशन सही जगह पॉइंट कर रही है, बस सच थोड़ा डिले में सामने आ रहा है, पर रोशनी आ चुकी है। तो अपनी इंट्यूशन को 100% आप गलत नहीं मान सकते। कुछ चीजें जो आपकी इंट्यूशन कह रही हैं वो सही हैं। वो क्या चीजें हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो ये बताता है कि आपके पार्टनर दिल से वीक नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल चीजों में उलझे हुए हैं। ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर का प्यार रियल है, स्टेबल है और टेम्परेरी नहीं है। पर उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो इमोशंस को वर्ड्स में कन्वर्ट करना नहीं जानते। वो ज्यादातर अपनी जिम्मेदारियों, प्रेशर और लाइफ के प्रैक्टिकल इश्यूज के थ्रू डिसीजन ले रहे हैं। इसी वजह से आपको लगता है कि उन्हें प्यार से ज्यादा अपने ईगो और कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। सच ये है कि उनके दिल के अंदर इनसिक्योरिटी चल रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं उसके बाद वो आपके लायक नहीं रहे। उनको खुद पर ही डाउट हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि वो आपसे दूर रहकर भी आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सेफ्टी और आपकी रिस्पेक्ट उनके लिए मैटर करती है। इसलिए वो कभी कभी जानबूझकर खुद को कोल्ड और डिस्टेंट दिखा देते हैं। आपको उनका बिहेवियर एरोगेंट लगता है, पर असल में वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें डर है कि अगर वो इमोशंस में बह गए तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। इसलिए वो ज्यादा प्रैक्टिकल बनने की एक्टिंग करते हैं। ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भाग नहीं रहे, बल्कि अपनी ही कंफ्यूजन से भाग रहे हैं। उनके लिए प्यार सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना और फ्यूचर सिक्योर करना होता है। लेकिन इस वक्त उन्हें लग रहा है कि वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को ही पुश कर रहे हैं, डिस्टेंस बना। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियर करता है कि उनके दिल में आपके साथ लॉन्ग टर्म पिक्चर है, बस वो उस पिक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए इमोशनली अभी रेडी नहीं है। उनके मन में ये थॉट बार बार आता है कि अगर वो वापस आए और फिर से गलती हो गई तो। इस फियर की वजह से वो रुक जाते हैं, पर प्यार अभी भी वही है, सॉलिड और गहरा। बल्कि आप दोनों के डिस्टेंस ने इस प्यार को और गहरा कर दिया है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। नाइट ऑफ कैलिसेस ये कार्ड आते ही इमोशंस का सच सामने ले आता है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर का दिल बहुत ज्यादा इमोशनल है, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं। उनके अंदर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है और एक ऐसी अटैचमेंट है जो उन्हें चैन से रहने नहीं देती। पर ये नाइट अपने इमोशंस को एक्ट में लाने से पहले 100 बार सोचता है। आपको लगता है कि उन्होंने आपको इमोशनली निग्लेक्ट किया, पर असल में वो खुद अपने इमोशन से भाग रहे हैं। उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने आपको हर्ट किया,
रिग्रेट है कि चीजें उनके कंट्रोल से बाहर चली गई, और सबसे ज्यादा डर उन्हें ये है कि अगर वो अपना दिल खोल देंगे तो आप उनकी वल्नरेबिलिटी देख लेंगे। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को रोमांटिक फैंटेसी की तरह दिल के अंदर ही रखते हैं। नाइट ऑफ कैलिसेस ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, ज्यादा जब वो अकेले होते हैं। रात के टाइम साइलेंस में जब कोई देख नहीं रहा होता, तब उनके इमोशंस सरफेस पर आते हैं। वो सोचते हैं कि काश वो आपको सब बता पाते, काश वो क्लैरिटी दे पाते, पर फिर उनका डर उन्हें रोक लेता है। आपको उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट लगता है, कभी प्यार जैसा, कभी बिल्कुल ऑपोजिट। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही है, एक बैटल चल रही है। दिल बोलता है कि आपके पास उन्हें जाना चाहिए, और दिमाग बोलता है कि नहीं, अभी नहीं। ये कार्ड क्लियर करता है कि उनके इमोशंस फेक नहीं है, बल्कि सप्रेस्ड हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक फीलिंग है, एक कंफर्ट है, पर वो खुद को इस बात के लिए रेडी नहीं समझ रहे हैं कि वो आपको वो सब दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए प्यार होने के बावजूद वो चुप हैं। आप कहते हैं ना कि वो बात नहीं करते हैं, उनकी चुप्पी के पीछे का जो कारण है वो यही है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। पेज ऑफ वैंस यहाँ एक नया स्पार्क दिखाता है, पर कंफ्यूजन के साथ। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर के अंदर डिजायर है कि वो फिर से बात शुरू करें, फिर से आपसे कनेक्ट करें और चीजें फ्रेश तरीके से स्टार्ट करें। उनके मन में आपके साथ रीस्टार्ट का थॉट बार बार आता है, लेकिन पेज ऑफ वैंस अभी फुली मैच्योर नहीं है, इसलिए एक्साइटमेंट के साथ फियर भी होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो वापस आए और आपने उनसे टफ क्वेश्चंस पूछ लिए तो वो क्या जवाब देंगे, इसलिए वो पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो केयरलेस हो गए हैं, पर असल में वो अनश्योर हैं। उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। उन्हें पता है कि प्यार है, पर ये नहीं पता कि उस प्यार को हैंडल कैसे करें। ये कार्ड ये भी बोलता है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि आप अब कैसे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, पर वो डायरेक्टली पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए कभी कभी आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, कभी इंटरेस्ट, कभी साइलेंस। पेज ऑफ वैंस ये बताता है कि उनके लिए ये कनेक्शन अभी भी अलाइव है। फ्लेम बुझी नहीं है, बस हवा का प्रेशर ज्यादा है। उन्हें लगता है कि अगर गलत स्टेप लिया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वो रुक जाते हैं, वेट करते हैं और प्लान करते रहते हैं। आपको जो लगता है ना कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो सच नहीं है। वो इमोशनली स्टक है, नए तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, पर पास्ट की मिस्टेक्स उन्हें रोकती। ये कार्ड क्लियर करता है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन पॉजिटिव है, बस उनके एक्शंस डिलेड हैं। सो जितनी भी एनर्जीज अभी तक निकल कर आई हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और आपके इस रिश्ते की फेवर की एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। अपने पार्टनर को अपनी परसेप्शन से तो आप जज कर ही रहे हैं, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रही हूं उस नजरिए से भी थोड़ा सा अपने पार्टनर को देखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ एथेन्स का कार्ड है। 8 ऑफ एथेन्स ये दिखाता है कि आपके पार्टनर इस वक्त मेंटल प्रिज्म में फंसे हुए हैं, यानी कि
एक ऐसे पिंजरे में फंसे हैं जहां पर वो अपने ही थॉट से लड़ रहे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग बंधा हुआ है, जैसे कोई और उनके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा हो। ये कार्ड बोलता है कि जो कंफ्यूजन आपको उनके बिहेवियर में दिखी वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनके एक्शंस आपको अजीब लगते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि वो जो भी करे गलत हो जाता है, इसलिए वो चुप हो गए हैं, इमोशनली फ्रीज हो गए हैं। एट ऑफ एथेम्स ये भी बताता है कि उनके आसपास एक ऐसी एनर्जी का इन्फ्लुएंस है जो बार बार उन्हें डाउट में डाल रहा है। उनके दिमाग में ये थॉट डाला गया है कि आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे, आप उन्हें जज करेंगे और आप उनसे दूर हो चुके हैं। ये डर उनके मन में बार बार रिपीट हो रहा है और ये डर किसी और ने नहीं डाला है। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसने ये सारी चीजें की हैं। बातों से आपके पार्टनर मैनिपुलेट हो जाएंगे। इतने बच्चे तो आपके पार्टनर नहीं हैं। आपके पार्टनर जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अचानक ही आपके अगेंस्ट हो गए, आपके ऑपोजिट आकर खड़े हो गए। कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि ऐसा हमारे पार्टनर ने क्यों किया? कभी आपको उनके बिहेवियर पर डाउट नहीं हुआ? ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी ने एनर्जेटिक ट्रैप क्रिएट करके किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बातों से मैनिपुलेट नहीं किया है। ये चीज है जो आपसे अभी भी छुपी हुई है। आपके पार्टनर के अराउंड इस थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जीज को चेंज किए, बार बार चेंज किए। और एनर्जीज को चेंज डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से, ब्लैक मैजिक से या स्पेल वर्क से किया गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के हर रास्ते आज बंद नजर आते हैं। आपके पार्टनर आपको कंफ्यूज नजर आते हैं। अगर एक बार ये इम्पैक्ट होता तो आपके पार्टनर शायद इस इम्पैक्ट से अपने आप बाहर निकल जाते, लेकिन ये इम्पैक्ट बार बार किया गया है और अभी भी इस थर्ड पार्टी को सैटिस्फैक्शन नहीं मिली। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में काफी टाइम से साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो साइकिल कंप्लीटली चैनलाइज नहीं हुआ है। और ये साइकिल अब दोबारा से 1 फरवरी को एक फाइनल वे में ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करने वाली है, जिससे कि ये साइकिल ऑफ सेपरेशन डेफिनेटली चैनलाइज होगा। ये थर्ड पार्टी 1 फरवरी 2026 को आपके पार्टनर के ऊपर जो इम्पैक्ट करने वाली है, उससे आपको आपके पार्टनर अपने आप से और दूर जाते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा ब्लॉक्ड महसूस होंगे, और ज्यादा कंफ्यूज्ड फील होंगे, और इस कंफ्यूजन की वजह से वो आपको गलत सिग्नल्स देंगे। आपको पास्ट में भी लगा कि वो अपनी मर्जी से किसी और की तरफ जा रहे हैं, पर असल में वो खुद ट्रैप्ड थे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके डिसीजंस लॉजिकल नहीं थे, बल्कि फियर बेस्ड थे। उन्हें खुद पर कंट्रोल फील नहीं हो रहा था। आपके लिए ये मैसेज है कि जो भी हुआ उसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, उनकी मेंटल स्टेट वीक की गई थी, इसलिए आपको लगता है कि वो बदल गए हैं। पर सच ये है कि उनके थॉट्स बदले गए और अभी ये प्रोसेस और ज्यादा किया जाएगा ताकि आप दोनों को साइकिल ऑफ एलिमिनेशन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आप उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएं। और उसी मूवमेंट तक आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज रिवर्सिबल है। अब दिमाग में ये सवाल आपके उठ रहा होगा कि ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन अब कब चैनलाइज होगा? ये होगा होली पर, और ये थर्ड पार्टी पूरा जोर लगाएगी कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाए और आपके पास अपने रिश्ते पर काम करने के लिए वक्त भी उतना ही है। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या करें? देखिए, ये
थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को छिन्न भिन्न करना चाहती है। ऑलरेडी बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आपके रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन ये अल्टीमेट टावर मूवमेंट को चैनलाइज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको ना, जब तक एनर्जीज रिवर्सेबल है तब तक अपने रिश्ते के लिए इनिशिएटिव एक लेना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी आप रिग्रेट में बिता देंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पर एक ऐसी स्टेट से गुजर रहे हैं जहां पर वो आना तो आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन आपसे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, और ये चीजें 1 फरवरी से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए एक हीलिंग का प्रोसेस या फिर रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। अपने रिश्ते को इस फाइनल टावर मूवमेंट से बचा लीजिए। एनर्जीज तो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी कि आपसे क्या छुपाया गया, बट जो अब आगे के लिए होने वाला है आपको उस बारे में भी थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करने हैं। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने रिश्ते के लिए इनिशिएटिव लीजिए। और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहे कि मैम हीलिंग के क्या चार्जेस हैं। ब्लॉकेजेस सेम हो सकते हैं, टावर मूवमेंट सेम तरीके से जनरेट हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग होगी। तो पहले पर्सनल रीडिंग बुक होगी, अकॉर्डिंगली ब्लॉकेजेस को जानकर, इंटेंसिटी को समझकर मैं आपको हीलिंग या रेमेडी रिकमेंड कर पाऊंगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द वाइल्ड हंट का कार्ड। द वाइल्ड हंट यहां आते ही एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को क्लियरली एक्सपोज करता है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो क्योस आया वो सडन नहीं था, वो प्लानिंग के तहत इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया। उनके इमोशंस और एक्शंस को इस थर्ड पार्टी ने प्रोवोक किया। ये कार्ड दिखाता है कि एक थर्ड पार्टी ने बार बार उनकी एनर्जीज के साथ खेल खेला है। फियर, रेस्टलेसनेस और इंपल्सिव डिसीजंस को उनके अंदर जगाया गया। यही तो मैं आपको बता रही हूं। आपके पार्टनर को ऐसे लगने लगा कि उन्हें भागना चाहिए, सिचुएशन से निकलना चाहिए, चाहे बिना सोचे समझे ही क्यों ना हो। द वाइल्ड हंट ये बताता है कि उनके अंदर एक फोर्स्ड अर्जेंसी क्रिएट की गई कि जो कुछ भी करना है जल्दी जल्दी करना। उन्हें लगा कि रुकना डेंजरस है और दूर जाना सेफ है। ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं थी। उन्होंने अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनी ही नहीं, क्योंकि फियर उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गया था। बल्कि उनके ऊपर की गई प्लानिंग का ये रिजल्ट था जो पहला टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया, और उसके बाद ऐसे कई टावर मूवमेंट्स। इस कार्ड में ये भी दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड इन्फ्लुएंस है। बार बार नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क और मैनिपुलेशन का यूज करके आपके पार्टनर के बिहेवियर को इस थर्ड पार्टी ने एक्सट्रीम बना दिया। इसलिए कभी वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कभी बिल्कुल डिटैच्ड हो जाते हैं। आपको लगता है कि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, और पास्ट में भी उन्होंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है, पर यह कार्ड कहता है कि उन्हें चेज करवाया गया, जैसे कोई उन्हें एक डायरेक्शन में धकेल रहा हो। उनके इमोशंस को ओवरड्राइव में डाल दिया गया। द वाइल्ड हंट का मैसेज ये है कि अभी भी उनके अंदर एक बैटल चल रही है। एक हिस्सा सच देखना चाहता है और एक हिस्सा अभी भी इन्फ्लुएंस के अंडर है। इसलिए उनका बिहेवियर अनस्टेबल लगता है आपको। ये इंस्टेबिलिटी उनकी नहीं बल्कि इम्पोज्ड है। इस थर्ड पार्टी ने इस इंस्टेबिलिटी को इम्पोज किया है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। द स्टैंडिंग स्टोन एक बहुत ही डीप कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को बार बार ब्लॉक किया जा रहा है, जैसे उनकी लाइफ को एक ही जगह पर रोक दिया गया।
उन्हें लगता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने रिचुअल्स और रेपिटेटिव प्रैक्टिसेस का यूज किया ताकि आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग फ्रीज हो जाए। इस वजह से उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया। आपको लगा कि वो स्टोन हार्टेड हो गए हैं, पत्थर दिल हो गए हैं, पर असल में वो एनर्जेटिकली जम गए हैं। द स्टैंडिंग स्टोन ये बताता है कि उन्हें एक ही पैटर्न में फंसाकर रखा गया है। आपके साथ सेपरेशन, कंफ्यूजन, फिर साइलेंस, ये सब एक साइकिल का ही पार्ट है और यही रिपीट हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो स्टक हैं और इस स्टकनेस में ये थर्ड पार्टी उनसे अपना काम निकलवाती है, अपने बेनिफिट्स देखती है। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि आपके पार्टनर को पता ही नहीं चला कि उनके साथ मैनिपुलेशन हो रही है एनर्जी के लेवल पर। वो इसे अपना फेट समझने लगा। आपके लिए ये कार्ड मैसेज देता है कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। स्टोन का मतलब ये नहीं कि चीज हमेशा के लिए रुक गई है। मतलब सिर्फ ये है कि एनर्जी को ब्रेक करने के लिए अवेयरनेस चाहिए। जैसे ही उनके ऊपर से इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कम होगा ना, वो खुद हैरान होंगे कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका रोल सिर्फ वेट करना नहीं है, आपको सिचुएशन को समझना होगा, क्योंकि इग्नोरेंस से ये साइकिल और स्ट्रांग होता चला जा रहा है और ये फाइनली साइकिल ऑफ एलिमिनेशन तक पहुंच जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एट ऑफ कैलिसेस ये दिखाता है कि आपके पार्टनर ने जो वॉक अवे किया आपसे, जो वो आपसे दूर चले गए, वो इमोशनली एम्प्टी होके किया। उन्हें लगा कि उन्हें जो मिल रहा है वो उनके दिल को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन लाइफ की बाकी सिचुएशंस उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। इस वॉक अवे के पीछे क्लैरिटी नहीं थी, सिर्फ वो थक गए, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चूज किया जो उन्हें आसान लगा। ये कार्ड बोलता है कि उन्होंने जो छोड़ने का डिसीजन लिया वो इस थर्ड पार्टी की वजह से लिया, प्रेशर की वजह से लिया, एनर्जी की मैनिपुलेशन की वजह से लिया। वो अपनी एनर्जीज में नहीं थे जब उन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन बनाया। थर्ड पार्टी ने उनके मन में ये आइडिया डाला कि दूर जाना ही सॉल्यूशन है। उन्हें लगने लगा कि अगर वो आपसे दूर रहेंगे तो उनका गिल्ट कम हो जाएगा। पर एट ऑफ कैलिसेस दिखाता है कि दूर जाने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। उनका दिल फिर भी आप ही को ढूंढता रहा। इस कार्ड में ये भी दिख रहा है कि उन्होंने अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दी। आप उनके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट थे और आपसे दूर जाकर वो खुद को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ वैल्यूबल छोड़ दिया। आपको लगता है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, पर ये कार्ड कहता है कि वो सिर्फ भागे हैं, मूव ऑन नहीं किया है। उनके इमोशंस अभी भी आप ही के साथ जुड़े हुए हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस चीज की तलाश में निकले थे। एट ऑफ कैलिसेस का मैसेज ये है कि उनका वॉक अवे फाइनल नहीं था, वो एक कंफ्यूज स्टेप था और जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया वो आपसे और दूर होते चले गए। और ये थर्ड पार्टी तो यही चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे से परमानेंटली जुदा हो जाएं। और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन लेकर आना चाहती है। आपके पार्टनर को इस स्टेट में देखकर इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट फील करती है कि अगर आपके पार्टनर इसी तरीके से इमोशनल लॉस की स्टेट में रहे तो ऑब्वियसली आपसे सेपरेट करना इस थर्ड पार्टी को बहुत इजी हो जाएगा, आपके पार्टनर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ एथेंस का कार्ड। नाइट ऑफ एथेंस ये बताता है कि जो थर्ड पार्टी है वो इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि उसका इंटेंशन कभी भी टेम्परेरी नहीं था। वो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं। इस कार्ड के साथ एक वार्निंग भी आती है कि मैनिपुलेशन और प्लानिंग अब भी चल रही है, बस तरीका थोड़ा चेंज हो गया और इंटेंस हो गया। ये थर्ड पार्टी वर्ड्स, थॉट और कंफ्यूजन के थ्रू से ज्यादा एनर्जी के थ्रू काम करती है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो 1 फरवरी से सेपरेशन का जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गई।
मतलब जानबूझकर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े, रिएक्शंस आए और इमोशनल डिस्टेंस और गहरा हो जाए। आपको लग सकता है कि ये सब नेचुरली होगा, बट असल में ये सब कुछ ट्रिगर ये थर्ड पार्टी करने वाली है। नाइट ऑफ एथेम्स ये भी बोलता है कि अगर आप इस टाइम अपने पार्टनर को सिर्फ उनके एक्शंस के बेस पर जज करेंगे तो थर्ड पार्टी अपना काम आसानी से कर जाएगी। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करके एक्शन लीजिए। हर बात का जवाब तुरंत शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। अभी सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल के साथ एक्शन। सो अब चीजें आपके हाथ में ज्यादा हैं। आप इस रिश्ते को कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हैं, सेपरेशन की या रीस्टार्ट की। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है। एस ऑफ वैंस यहाँ एक लास्ट पार्क की तरह आता है। ये कार्ड बोलता है कि अभी भी आपके रिश्ते में जान बाकी है। ये वही एनर्जी है जो रिलेशनशिप को बचा सकती है अगर सही टाइम पर सही एक्शन लिया जाए तो। एस ऑफ वैंस क्लियर करता है कि सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको मूवमेंट में आना होगा, वरना ये स्पार्क धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि ये थर्ड पार्टी साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर भी वापस आने का इम्पल्स है, पर वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स बार बार आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, साइंस दिखा रहे हैं, सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप या तो डाउट में हैं या फिर डर के कारण इग्नोर कर रहे हैं। एस ऑफ वैंस कहता है कि छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकता है। एक इनिशिएटिव लेने से आपका ये रिश्ता बच सकता है। ये एक नई बिगनिंग का कार्ड है, पर ये नई बिगनिंग तब होगी जब आप एक्शन को चूज करेंगे, जब आप अपने पार्टनर को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालेंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड। द व्हील ऑफ द ईयर ये फाइनल ट्रूथ बताता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो हो रहा है वो एक साइकिल है, और ये साइकिल अब डिसीजन पॉइंट पर है। अब आर या पार की स्थिति क्रिएट हो रही है। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि ये रिश्ता सिर्फ होली तक रिवर्सिबल है, उसके बाद एनर्जी सेटल हो जाएंगी और जो डायरेक्शन सेट हो जाएगी उसे पलटना पॉसिबल ही नहीं होगा। अब ये डायरेक्शन आप अपनी तरफ चैनलाइज करना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी की तरफ, ये आपकी मर्जी है। इस कार्ड के साथ ये भी मैसेज आता है कि यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे चुके हैं, साइंस, ड्रीम, सडन रियलाइजेशन, पर आपने उन्हें कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर दिया। अब टाइम कम है। द व्हील ऑफ द ईयर बोलता है कि अगर इस साइकिल में आपने कॉन्शियस चॉइस नहीं ली तो चीजें ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगी बिना आपके कंट्रोल के और आपकी इच्छा के विरुद्ध। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, सिर्फ ब्लेम गेम मत खेलिए। आपका रिश्ता अब भी टूटने के लिए नहीं बल्कि हील होने के लिए खड़ा है, पर हीलिंग के लिए आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। अब सिर्फ फील करना काफी नहीं है, अब डिसीजन और एक्शन दोनों जरूरी हैं। बाकी ये रिश्ता आपका है, चॉइस आपकी है। आपको इस रिश्ते को संभालना है, नहीं संभालना, इस रिश्ते को इसी तरीके से बर्बाद होते देखना है, मर्जी आपकी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।